अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप अपनी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश, कूड़ा करकट से घिरा हुआ, निकाल लें। Pre-reading activity. Look at these pictures and read the speech bubbles. What are the people in this picture doing? जो आपको नीचे पिक्चर्स दी गई हैं उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। Who is responsible for these problems? इन मसाइल का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है। हम नीचे पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पिक्चर में लिखा है Who cares? I am here for a little while only. इसका मतलब है कि किसको परवाह है, मैं तो यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए हूँ। अब नेक्स्ट में चलते हैं राइट पे। No one's looking and the trash can is too far away. इसका मतलब है कोई नहीं देख रहा और कूड़ादान यहाँ से बहुत दूर है। अक्सर ऐसा होता है कि आप इसलिए कूड़ादान में कूड़ा नहीं डालते या जो भी रैपर वगैरह होता है खाने का, क्योंकि आपको लगता है कि जो कूड़ादान है, बास्केट है, वो बहुत दूर है। आई डिड नॉट ड्रॉप इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि इसे मैंने नहीं फेंका, ये मेरा मसला नहीं है। अच्छा, तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अक्सर हम ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ें देखते हैं, रैपर्स देखते हैं, कूड़ा करकट देखते हैं, तो हम कहते हैं ये हमने नहीं फैलाया इसलिए मैं इसको नहीं उठाऊंगा। ये भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इट इज़ ओवर प्रॉब्लम आई सपोज। मेरा ख्याल है ये हमारा मसला है, ये हमारा मसला है और इसे हमने मिलके हल करना है। इस सबक में हमें देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि हम कूड़ा करकट ज़मीन पे फेंकते हैं और क्या क्या मसाइल से हमें सामना है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करूँगा और उसकी ट्रांसलेशन करूँगा, तो आप गौर से सुने। लेकिन इससे पहले एक मिनट वेट। इससे पहले आपको मैं कुछ वर्ड्स मीनिंग्स लिखवाऊँगा, आप उसे नोट कर लें। लिटरिंग को कहते हैं कूड़ा करकट फेंकना। हैबिट कहते हैं आदत को। एवरीवेयर, इसका मीनिंग है हर जगह। ईटन कहते हैं खाया हुआ। केयरलेसली, लापरवाही से। पार्किंग कहते हैं गाड़ी खड़ी करना। साइडवॉक्स, फुटपाथ, साइडवॉक से किसे कहते हैं, फुटपाथ को। मैस कहते हैं गंदगी। एक्शन कहते हैं अमले काम। सिविक सेंस, महज़ब सोच। सिविक सेंस किसे कहते हैं, महज़ब सोच को। कॉमन कहते हैं आम को। एविडेंस कहते हैं सबूत को, गवाही को, पेशी को। अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द, हर तरफ। रोटन कहते हैं गला सरा। ग्राउंड कहते हैं मैदान को। एरियाज कहते हैं इलाके। क्रिएट कहते हैं पैदा करना। कंसीडर कहते हैं ख्याल रखना। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को। सोशल वैल्यूज़ कहते हैं समाजी इक़्तिदार को। अब हम आते हैं मीनिंग्स ट्रांसलेशन की तरफ। हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, टू a riverside or a busy market area? Lots of people come here for fun, for works and for entertainment, and when they go back home they leave behind a mound of smelly trash and rubbish. इसका मतलब क्या है? क्या आप कभी किसी पार्क, दरिया के किनारे या मसरूफ़ मार्केट गए हैं? बहुत से लोग यहाँ सैर तफरी, काम काज और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं, और जब वो वापस घर जाते हैं तो वो बदबूदार कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर पीछे छोड़ जाते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले हमने इसमें इस पैराग्राफ में सीखना है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, अपने घर में हो या बाहर जाते हैं, तो आपने बिल्कुल कूड़ा करकट कहीं फेंकना, ये रैपर है जो खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद बोतल, आपने कहीं नहीं फेंकनी, उसको आपने डस्टबिन में फेंकना है। सेकंड पैराग्राफ, littering has become a common habit and the evidence is everywhere around us. If we go to any public place, we will find cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips wrappers, half eaten food, and rotten fruits thrown carelessly on the ground, parking areas, and sidewalks. Wherever we go, we create a mess and we do it all the time without even considering our actions and the consequences. What does all this tell us about our civic sense and social values? इसका मतलब क्या है? गंदगी फैलाना एक आम आदत बन चुकी है और उसके सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। अगर हम किसी भी अवामी जगह पर जाएं तो हमें ज़मीन पर, पार्किंग की जगहों पर और फुटपाथों पर लापरवाही से फेंके गए सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के थैले, चिप्स के लिफाफे, बचा कुचा खाना और गले सड़े फल मिलेंगे। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं और हम हत्ता कि अपनी हरकत और उनके नताइज पर गौर किए बगैर तमाम वक्त ये काम करते हैं। ये सब हमें हमारी शहरी शऊर और माशरती इक़्तिदार के बारे में क्या बताता है? स्टूडेंट, ऐसा बहुत बार होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हम लापरवाही से हर तरफ कूड़ा करकट फैलाते हैं। हमें इससे बचना है, हमें अपने माहौल को साफ़ रखना है, क्योंकि हदीस मुबारक भी है कि सफाई निफ्स ईमान है। सफाई निफ्स ईमान है। हमारा दीन भी हमें साफ़ सुथरा रहने का दर्स देता है, इसलिए हमें दिन में 5 वक्त हम वज़ू करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इससे सबक सीखेंगे और साफ़ सुथरे रहेंगे और अपना माहौल भी साफ़ सुथरा रखेंगे और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, छोटे बहन भाइयों को भी साफ़ रहने की तलकीन करेंगे। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। It is a sad fact that people usually do not feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around. Many people think that it is right to litter as it is the duty of sweeper to keep the area clean. Some people think that they stay for a short while and it does not matter what condition they leave the place in. Others feel too lazy to walk up to a trash can to deposit rubbish in it. Many people argue that there is already so much rubbish on our streets that one more shopping bags or juice bottle would really make no difference at all. इसका मतलब क्या है? ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि लोग आमतौर पर उन मकामात पर कूड़ा करकट फेंकने में अपने आप को कसूरवार नहीं समझते जहां पहले ही कूड़ा करकट बिखरा हुआ पड़ा हो। बहुत से लोग समझते हैं कि कूड़ा फैलाना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये खाकरूबों का फ़र्ज़ है कि वो इलाके को साफ़ रखें। अच्छा, ये भी बड़ी बुरी आदत है बच्चों कि एक तो हम क्या करते हैं कि जहाँ भी हमें कूड़ा नज़र आता है ना थोड़ा बहुत, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ कूड़ा फेंकते हैं। हम कहते हैं यहाँ पहले भी कूड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ा और फेंक दो, कोई बात नहीं। और हम क्या समझते हैं कि यहाँ जमादार आएगा, वो साफ़ कर देगा, कोई मसला नहीं, इसलिए हमें यहाँ फेंकना चाहिए। ये हमारे अंदर बहुत बुरी आदत है, इसे हमने बदलना है। आगे बहुत से लोग समझते हैं कुछ लोग समझते हैं कि वो थोड़े से वक्त के लिए ठहरते हैं और चूँकि वो सिर्फ चंद घंटों के लिए तफरीह कर रहे हैं तो ये बात अहमियत नहीं रखती कि वो जगह को किस हालत में छोड़ कर जाते हैं। दूसरे इतनी सुस्ती महसूस करते हैं कि वो कूड़े को कूड़ेदान में डालने के लिए उस तक चल कर भी नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि हमारी गली में तो पहले से ही इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है और एक मज़ीद शॉपिंग बैग या जूस कोई बोतल से हकीकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, हमने क्या करना है कि हम समझते हैं कि जहाँ पहले से कोई कूड़ा पड़ा हुआ है तो हम थोड़ा और फेंक देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो दीन है हमें सफाई की
बारे में बताता है, हमें साफ़ सुथरा रहना और साफ़ सुथरा माहौल को साफ़ सुथरा रखने की तलकीन करता है। तो हमें भी सुन्नत पे अमल करना चाहिए और हदीसों पे अमल करना चाहिए और अपने दीन की इस तरह से खिदमत करनी चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। Trash that is left around us attract germs, flies, mosquitoes, and insects. Rotten fruits and decaying foodstuffs emit poisonous gases and bad smells, which are extremely harmful for our health. But worst of all, it gives the entire area an untidy look. कूड़ा जैसे हमारे इर्द गिर्द छोड़ दिया जाता है, जरासीम, मक्खियाँ, मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को मतवज्जा करता है। गले सड़े हुए फल और ख़राब होती हुई खाने की चीज़ें जहरीली गैसें और बदबू छोड़ती हैं, जो हमें हमारी सेहत के लिए इंतहाई मज़र यानी नुकसानदेह हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये हमारे इलाके को गंदी शक्ल और सूरत देता है। ठीक है ना बच्चों, अगर हम कोई कूड़ा करकट फेंकते हैं, कोई बोतल, जूस का डब्बा या खाने पीने की चीज़, तो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, उसमें जरासीम आ जाती हैं, उसी वजह से उसमें फिर मक्खियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के मच्छर पैदा होते हैं, जो बाद में हमें नुकसान पहुँचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो माहौल है वो काफ़ी मुतासर होता है, गंदा नज़र आता है। तो हमें इससे परहेज़ करना है और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे। लास्ट पैराग्राफ है, लिटरिंग शोज दैट पीपल लैक सिविक सेंस एंड हैव लिटल इंटरेस्ट इन preserving their environment. The truth is that if we make a little effort to dispose of garbage, our surrounding will be clean and safe. गंदगी फैलाना जाहिर करता है कि लोगों में शहरी ज़िंदगी की समझ बूझ का फ़क़दान है, यानी कमी है, और अपने माहौल को महफूज रखने में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं। सच ये है कि अगर हम कूड़े को ठिकाने लगाने की मामूली सी कोशिश करें तो हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहेगा। अगर हम अपना फ़र्ज़ अदा करें और जो खाए पिए उसे डस्टबिन में फेंक दें, उसे साफ़ करें, तो हमारा माहौल क्या होगा, साफ़ सुथरा रहेगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वोकेबलरी में क्या कहते हैं, फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना है कि आपने ये जो नीचे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, आपने डिक्शनरी खोलनी है, उसमें से इसके मीनिंग्स तलाश करने हैं। ठीक है, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स ट्रैश इन अ thesaurus. Find synonyms of the words trash in a thesaurus. Text pattern. अच्छा, ट्रैश को स्टूडेंट्स बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनके जो मायने होते हैं, माना होते हैं, वो सेम होते हैं। जैसे फ़न है, यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है, फ़न है, उसको हम प्लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, इंजॉयमेंट भी कह सकते हैं। इसी तरह ट्रैश वर्ड है, ट्रैश, ठीक है, ट्रैश को हम क्या क्या कह सकते हैं, ट्रैश को हम इसके सिनोनिम्स कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज। इसको हम कह सकते हैं, ट्रैश को वेस्ट कह सकते हैं, गार्बेज कह सकते हैं, लिटरिंग कह सकते हैं, रबिश कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज अच्छा, इसमें हमारा मेन आइडिया क्या दिया गया है इस पूरे सबक में हमें जो हमारा मेन आइडिया वो क्या है, इन्वायरमेंट, माहौल को साफ़ रखना, माहौल की बात की गई है, इसलिए ये ऑप्शन सी है। ठीक है, आपने उस पर टिक लगा लेना है। रीड पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन एंड फाइंड हाउ द राइटर सपोर्ट्स द मेन आइडिया। अच्छा, तीसरे और चौथे 1 मिनट वेट सबक का पैराग्राफ नंबर 2 दोबारा पढ़ें और देखें कि मुसन्निफ़ मरकज़ी ख्याल की मुआवनत कैसे करता है।
ठीक है, डेफिनेशन से कह रहे हैं या एविडेंस से कह रहे हैं या एग्जांपल दे के कह रहे हैं, बल्कि एविडेंस दे रहे हैं हमें। उन्होंने हमें बहुत से एविडेंस दिए हैं कि हम ये करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कूड़ा फैला देते हैं, हम अपना फ़र्ज़ नहीं समझते कूड़ा साफ़ करना, उठाना। तो ये हमें एविडेंस देता है, सबूत देता है। ठीक है, हमें जो राइटर है उसने हमें सबूत दिया है, तो ये बी ऑप्शन है, इस पर आप टिक लगा लें। In paragraph 3, 4 and 5 the writer is talking about the causes, effect and solution of littering. Can you identify and write causes, effect and solution? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें काजेस, हमने 4 काजेस बताने हैं कि किस वजह से कूड़ा फैलता है। पीपल यूजली, फर्स्ट क्या है काज, वजह क्या है? पीपल यूजली डू नॉट फील गिल्टी अबाउट लिटरिंग इन एरियाज वेयर गार्बेज इज ऑलरेडी स्कैटर्ड अराउंड। इसका क्या रीज़न है, इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। लोग आमतौर पर उन मकामात पर कूड़ा करकट फेंकने में अपने आप को कसूरवार नहीं समझते जहाँ पहले से कूड़ा करकट बिखरा हुआ पड़ा हो। दूसरा वजह क्या है, माहौल साफ़ क्यों नहीं रहता? इसकी वजह, दूसरी वजह ये है कि पीपल थिंक डैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर टू कीप द एरिया क्लीन। लोग समझते हैं कि कूड़ा फैलाना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये खाकरूबों का फ़र्ज़ है कि वो इलाके को साफ रखें। तीसरी वजह क्या है, सम थिंक डैट सिंस दे आर विजिटिंग फॉर अ फ्यू आवर्स ओनली इट डज नॉट मैटर व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन। इसके क्या है, कुछ लोग समझते हैं कि चूँकि वो सिर्फ चंद घंटों के लिए तफरी कर रहे हैं तो ये बात हम अहमियत नहीं रखती कि वो जगह को किस हालत में छोड़ कर जाते हैं। काज नंबर 4, अदर फील्स टू लेजी टू वॉक अप टू अ ट्रैश कैन बी डिपॉजिट रबिश इन इट। दूसरे इतने सुस्ती महसूस करते हैं कि वो कूड़ेदान में डालने के लिए उन तक चल कर भी नहीं जा सकते। ये भी बात ठीक है। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, आगे 2 इफ़ेक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी असर क्या होता है अगर हम अपने माहौल को साफ़ नहीं रखते, तो पहला उसका बुरा असर क्या पड़ता है। द ट्रैश डैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट। कूड़ा जिसे इर्द गिर्द इकट्ठा होने और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जरासीम, मक्खियों, मच्छरों और कीड़े मकोड़ों की मुतवज्जो करता है। ठीक है ना बच्चों। अब इसका दूसरा असर क्या है, रोटन फ्रूट्स एंड डिकेड फूड स्टफ्स give out poisonous and bad smell which are extremely harmful for our health। गले सड़े हुए फल और ख़राब होती हुई खाने की चीज़ें जहरीली और बदबू छोड़ती हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। अब हम सलूशन क्या है इसका, हम किस तरह से हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, इन जो मामलात है उससे बच कैसे सकते हैं। इसका सलूशन है, द truth is that if everyone makes a little effort to find a trash bin or just hold on it till they can dispose it off properly in garbage bin। सच ये है कि अगर हर कोई कूड़ादान को ढूंढने की मामूली सी कोशिश करे या महज उसे पकड़े रखें कि जब तक वो उसे मुनासिब अंदाज में कूड़े दानों में फेंक ना दें। ठीक है ना, जब तक हम एक बच्चा जब तक कोई भी कूड़ेदान को ढूंढ के उसमें कूड़ा नहीं फेंकता तब तक हम इससे निजात हासिल नहीं कर सकते। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ लिटरिंग, इसका आंसर क्या है। लिटरिंग मीन्स टू लीव थिंग्स इन अ प्लेस मेकिंग इट लुक अनटाइडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस। Answer, the excuse which people give is that they are not responsible for the untidy look of places they visit as it is the duty of the sweeper to keep them clean। Question number 3, what diseases can spread due to littering। Answer, such diseases are cholera, influenza and malaria can spread due to littering।
Question number 4. How do our good and bad habits affect our environment? Answer. It is often observed that whereas people having bad habits do not mind staying in a dirty environment, people having good habits try their best to keep their environments clean and hygienic. ग्रामर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग पीपल etc विच कैन काउंट. एग्जाम्पल इजी बुक सिस्टर हाउ हॉर्स. ऐसी चीज़ें जिसे आप काबिल शुमार इसम इन चीज़ों लोगों वगैरह के नाम होते हैं जिनकी हम गिनती कर सकें. मसलन किताबें, बहन, घोड़ा वगैरह. कोई भी चीज़ जिसे आप आसानी से गिन सकते हैं स्टूडेंट्स, वो से हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स. जैसे कि हम अपने घर के दरवाजे देख लें, उसे आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे. आपके घर का फ़ैन देख लो, उसके जितने भी पर होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं. 3 पर होते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? काउंटेबल नाउन. जिसे जो मर्जी चीज़ जिसे आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन. और उसके बरअक्स अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे आप काउंट ना कर सकें. जैसे चीनी के दाने, आप किलो चीनी को नहीं काउंट कर सकते. पानी को काउंट नहीं कर सकते आप. दूध को काउंट नहीं कर सकते. शहद को आप काउंट नहीं कर सकते. तेल को काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. ए. पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन. अच्छा, आपने पूरे सबक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, पूरे लेसन को, और आपने बताना है कि इसमें अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं. ठीक है, आपने अनकाउंटेबल नाउन ढूंढने हैं, ऐसे नाउन जिसे आप गिन ना सकते हों. बी. कंप्लीट द पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. अच्छा, नीचे हमें क्लूज दिए गए, हमने इसको ना कंप्लीट करना है सेंटेंस को. बीस कलेक्ट इट. आगे हमें ऑप्शन दी गई है एच, हिंट एच दिया गया है. ठीक है, एच से क्या बनता है? जो बीस से रिलेटेड हो. बीस क्या कलेक्ट करती है? हनी. हम यहाँ क्या लिखेंगे? हनी, शहद. 2. वी यूज़ इट टू मेक ब्रेड. हम किस चीज़ से ब्रेड बनाते हैं? हम उसे रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ एफ़ है. एफ़ क्या हो सकता है? फ्लोर, आटा. क्या हो सकता है? हम रोटी किससे बनाते हैं? फ्लोर से, आटे से. 3. दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे. तो ये कौन सा फ्रूट हो सकता है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो? तो ये क्या हो सकता है? एप्पल. और यहाँ में जगह भी 5 लेटर्स के लिए है, जैसे APPLE, एप्पल, सेब. 4. वी ड्रिंक टी इन दैम. वी ड्रिंक टी इन दैम. आगे क्या हो सकता है? इन कप्स. हम किस में चाय पीते हैं? कप्स में, CUPS. आपने इसको कंप्लीट कर लेना है. 5. वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी. हम क्या पीते हैं जब हम प्यासे होते हैं? तो हम क्या पीते हैं? वाटर. W से वाटर. 6. वी यूज़ देम टू राइट विद. हम किस चीज़ से लिखते हैं? पेन से. P से क्या बनेगा? पेंस. PENS, पेंस. 7. वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स. हम उसे मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो एस से क्या चीज़ स्टार्ट होती है? इससे हम मिठाई बनाते हैं. शुगर. शुगर से हम मिठाई बनाते हैं. आपने लिख देना SUGAR. 8. वी रीड देम. हम किसे पढ़ते हैं? रीड. बुक्स. B से क्या बनेगा? बुक्स. चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच. S से क्या बनेगा? जिससे बच्चे साहिल पे खेलते हैं? सैंड. SAND, सैंड यानी रेत. 10. इट टेल्स अस द टाइम. इट टेल्स अस द टाइम. ये हमें वक्त बताता है. C से क्या बनता है जो हमें वक्त बताता है? क्लॉक यानी क्लॉक, घड़ी.
नाउ क्लासीफाई द अबव नाउन्स इन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो हमने अब इन्होंने ऊपर हमें ऑप्शन दी थी, हिंट्स दिए थे, हमने बताया था जैसे एप्पल, कप्स वगैरह। तो इसमें हमने बताना है कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल है। काउंटेबल कौन कौन से थे? एप्पल, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, कप्स को कर सकते हैं काउंट, पेन्स को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं और क्लॉक को काउंट कर सकते हैं। और हम किस किस को काउंट नहीं कर सकते? हनी, हनी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम राइट पे लिखेंगे काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स के नीचे। फ्लोर, फ्लोर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर, वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। सैंड, सैंड को भी हम काउंट नहीं कर सकते। डी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन वेयर नेसेसरी। वन, वन में हम डैश स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम। आ स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ हम ए लगाएंगे, आ लगाएंगे। टू, डैश फूड इज इन द कबर्ड। हम यहाँ क्या लगाएंगे? फूड इज इन द कबर्ड, हम यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे। थ्री, आ पेपर इज इन माई बैग, हम आ लगाएंगे। फोर, इंक लगाएंगे, इंक के साथ हम क्या लगाएंगे? एन इंक पॉट इज ऑन द टेबल। फाइव, a boy is in the car. Six, an apple is in the plate. Adverb of frequency shows how often an action is done. बकसरत वकू पजीरी वाले मुतल्लिक फ़ाल ये ज़ाहिर करते हैं कि कोई काम कितनी बार वकू पजीर हुआ है। टिक द राइट बॉल आफ्टर ईच स्टेटमेंट। ये इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आपने इस पर आपने निशान लगाने हैं। आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइड लिटरिंग। तो इसमें आप बताएं, आप हमेशा जो अपना कूड़ा करकट होता है प्लास्टिक बैग में, वो आप उसको कहाँ फेंकते हैं? कूड़ेदान में हमेशा फेंकते हैं या कभी कभी फेंकते हैं? आपने इसमें ये चार ऑप्शन दी गई है, ऑलवेज, यूजली, ऑफ्टन, समटाइम्स, नेवर। आपने इसको फिल करना है। इसी तरह अगला है, आई स्विच लाइट ऑफ व्हेन आई लीव अ रूम। क्या आप जब भी कमरे से निकलते हैं आप अपना स्विच बल्ब बंद करते हैं? तो आप बताएं कि हर बार करते हैं या कभी कभी। आप इसमें चार ऑप्शन है, पाँच ऑप्शन है, तो उसमें से एक पर टिक लगाएं। थ्री, आई टर्न माई टी और कंप्यूटर ऑफ व्हेन आई डोंट नीड इट। जब आप अपना टीवी नहीं देखते और कंप्यूटर नहीं देख रहे होते तो क्या आप उसे बंद कर देते हैं? तो आप बताएं कि हाँ हमेशा बंद करते हैं या कभी कभी बंद करते हैं या बिल्कुल नहीं करते बंद। या आप बताएं, इसमें ऑप्शन को टिक लगाएं। एट स्कूल आई स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन द रूम इज़ एम्प्टी। क्या आप स्कूल में देखते हैं जब बच्चे क्लास में नहीं होते तो आप लाइट्स ऑफ कर देते हैं? तो आप आगे ऑप्शन में टिक लगाएं। अगर करते हैं तो ऑलवेज में लगाएं, हमेशा। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस describe general statement or act that are habitual. We also use simple present tense whenever we talk about our habits, our daily routine or daily routine. We use base form of verb. अंडरलाइन एफ क्या है? अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके हमने अंडरलाइन करना है। फर्स्ट क्या है? लोड्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन, वर्क एंड इंजॉयमेंट, एंड व्हेन दे गो बैक होम दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड डर्टी रबिश। इसमें जो हमारे सिंपल प्रेजेंट जो वर्ब्स हैं वो है कम, कम, उसके बाद क्या है? गो, उसके बाद क्या है इस सेंटेंस में? लीव। ये हमारे क्या है? सिंपल प्रेजेंट वर्ब्स। सेकंड पे आ जाएं। मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर टू कीप द एरिया क्लीन। इस सेंटेंस में जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? थिंक, इज़
इज़, ठीक है। इसमें इस पूरे सेंटेंस में थिंक इज़ ये हमारे क्या है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। 3 वेन एवर वी गो वी क्रिएट अ मेस। इसमें कौन कौन से हैं वर्ड्स जो सिंपल प्रेजेंट वर्ब हैं, वो क्या है, गो और क्रिएट, गो और क्रिएट। 4 रोटन फ्रूट्स एंड decaying foodstuffs give out poisonous and bad smell which are extremely harmful for our health। इसमें जो हमारे सिंपल प्रेजेंट वर्ब्स हैं वो क्या है, गिव आउट एंड आर ये हमारे क्या है, सिंपल प्रेजेंट वर्ब्स। अब हम चलते हैं जी की तरफ। टिक द राइट ऑप्शन, हमने तो जवाब पे हमने निशान लगाना है। दे नेवर डैश टू सी अस, दे नेवर डैश टू सी अस। इसमें दो ऑप्शन दी गई हैं, हमने लगाएंगे कम से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे टिक लगाएंगे कम पे। सेकंड, आई ऑलवेज डैश माई टीथ ट्वाइस अ डे, आई क्लीन से लगाएंगे, सिंपल क्लीन लगाएंगे, क्लीन, आई ऑलवेज क्लीन। 3 दिस ट्रेन ऑफ्टन डैश लेट, अराइव्स, क्या लगाएंगे हम, अराइव्स नहीं लगाएंगे, अराइव्स सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। 4 ओवर टीम नेवर डैश, हम यहाँ क्या लगाएंगे, लॉस या लॉसेस, हम लगाएंगे लॉस। ओवर टीम नेवर लूज। 5 सलमा नेवर डैश द लाइब्रेरी, सलमा नेवर विजिटेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, विजिटेड लाइब्रेरी। पंचुएशन, कोमा भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई सेंटेंस या पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसमें कोमा यूज़ करते हैं। कोमा इज़ यूज टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट, द लास्ट ऑफ विच इज़ यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड। नोटिस द यूज़ ऑफ कोमा इन पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन, राइट हिज सेंटेंस इन योर नोटबुक। यकसा और मुशाबा, चीज़ों के तसलसल के लिए एक फ़स्त में चीज़ों को अलग अलग करने के लिए कोमा इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी चीज़ अमूमन एंड से मुतारफ़ करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम सबक के पैराग्राफ नंबर 2 में कोमे के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दें, इस जुमले को अपनी कॉपी में लिखें। स्टूडेंट जो पैराग्राफ नंबर 2 है इस सबक का, उसमें आप गौर से देखेंगे कोमा जो है वो कहाँ यूज़ हुआ है, और उससे बाद में आप पूरे पैराग्राफ को अपनी स्कूल की कॉपीज़ में लिख लें। एच चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आपने जो हमें जुमले दिए गए हैं इसको आपने इसके मनफी भी बनाने हैं और सवालिया भी बनाने हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, शी कम्स अर्ली, इसका क्या बनेगा नेगेटिव, शी डज़ नॉट कम अर्ली। और इसका इंटरोगेटिव यानी सवालिया क्या बनेगा, सवालिया क्या बनेगा जुमला, डज़ शी कम अर्ली। इसी तरह बाकी जो जुमले हैं आप इसके भी सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना लें। रीराइट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग कॉमास वेयर नीडेड। स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ अब इसमें हमें देखना है कि कॉमास, ये हमें 5 सेंटेंस दिए गए हैं कि इसमें कॉमास कहाँ कहाँ लगने हैं। फर्स्ट है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज़, तो हम यहाँ लगाएंगे कोमा, इंडिया के बाद कोमा लगाएंगे, पाकिस्तान के बाद कोमा लगाएंगे, चाइना एंड सिंगापुर। अब चाइना एंड सिंगापुर के दरमियान में हम कोमा कहीं नहीं लगाएंगे सिर्फ इंडिया के बाद लगाएंगे और पाकिस्तान के बाद हम कोमा लगाएंगे। सेकंड, हियर आर रोसेस ऑर्चर्ड सनफ्लावर्स एंड लिली इन द बास्केट। यहाँ हम कहाँ लगाएंगे कोमा, सिर्फ ऑर्चिड्स के आगे हम सिर्फ कोमा लगाएंगे। तीसरा, 3 मिस्टर खान बाइज एप्पल्स ऑरेंजेस पीचेस एंड वाटरमेलन्स। हम किसके आगे कोमा लगाएंगे, सिर्फ ऑरेंजेस के आगे हम कोमा लगाएंगे। 4 देयर आर मैनी कार्स बसेस एंड ट्रक्स ऑन द रोड, हम सिर्फ कार्स के आगे कोमा लगाएंगे। 5 देयर आर चेयर्स अ टेबल अ कपबोर्ड एंड अ टेलीविज़न इन दिस रूम, हम क्या किसके आगे लगाएंगे, चेयर्स के आगे और टेबल, चेयर के आगे लगाएंगे और टेबल के आगे हम कोमा लगाएंगे।
Syllable division. Syllable division is a sound that can be pronounced without interruption. It can be taken as the smallest unit of speech. It is usually a vowels which can have consonant before and or after it. You must remember the number of syllables is never more than the number of vowels in a word. ठीक है, इसमें जैसे कि लिटरिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बताई गई है। लिटरिंग, लिट टी रिंग, इसकी 3 साउंड्स आ रही हैं। जैसे कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें 4 साउंड है, तो आप उन्होंने हमें अलग-अलग करके बता दिया है। इसी तरह आपको दिया गया है नीचे 5 वर्ड्स दिए गए हैं, पीपल, गार्बेज, स्कैटर्ड, एक्सट्रीमली, प्लैनेट। इसमें आपने इसको तोड़ के लिखना है कि इसमें कितनी साउंड आ रही हैं। जैसे पीपल है, इसमें मेरे ख्याल से 2 साउंड हैं, पी 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 पल, PEO और PLE, इसमें 2, इसको आपने अलग अलग करके लिख लेना है। इसी तरह चलिए मैं आगे आपको लिखवा ही देता हूँ। गार्बेज, गार्बेज में भी 2 साउंड हैं, गार और बिज, GAR आपने अलग लिख देना है और BAGE अलग लिख देना है। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड में भी 2 साउंड हैं, स्कैट, स्कैट और टर्ड, SCAT को आपने अलग लिख देना है और TERED को आपने अलग लिख लेना है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली में 3 वर्ड्स हैं, 3 यानी साउंड्स हैं, एक्सट्रीमली, EX को आपने अलग लिखना है, TRE को आपने अलग लिखना है और MELY को अलग लिखना है। प्लैनेट, प्लैनेट में 2 साउंड हैं, PLA, प्ले और NET, इसको आपने अलग लिख देना है। राइटिंग स्किल, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स ऑन लिटरिंग यूजिंग द फॉलोइंग माइंड मैप। बच्चों आपने इस माइंड मैप को देखते हुए आपने 50 से 60 वर्ड्स पे एक पैराग्राफ लिखना है, किस पे, लिटरिंग पे। कि आपने बताना है कि इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, यानी काजेज़ किस वजह से होता है, उसके असर क्या होता है, उसके रीज़न बतानी है आपने, ठीक है, इसको देखते हुए। और फिर आपको एक ओरल एक्टिविटी दी गई है, इसमें डायलॉग्स दिए गए हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से। और अब बाद में आपने अपने दोस्त के साथ, एक आप बन जाओ और एक दोस्त बन जाए, और जैन और फादर के दरमियान में, या अपने फादर के साथ आप ये मुकालमा कर सकते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, अगर समझ नहीं आती तो बार बार देखें, और जो ज़रूरी चीज़ें एक्सरसाइज है वो अपनी स्कूल की कॉपीज़ पे हल करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।